नमस्कार वीडियोस में सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिल्ली ग्राउंड में। जैसे कि आज बता दें 21 जनवरी 2026 है और इस साल की पहली जो है धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और ये सेम टॉपिक एनएच को लेकर। आपको बता दें एनएच को लेकर इतने सारे धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं अलग अलग जगह पर। कुछ पिछला मंथ ही हमने देखा रंगत में जो है इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। एक ही मंथ में 2 बार वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया था क्योंकि रोड आज 8 साल बन चुका है। जनता जो है परेशान है। रोड आज बनेगा कल बनेगा ऐसे बातें सुनकर और अब हर जगह से लोग जो है खुद ही धरने पे उतर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता दूं रंगत में पिछला हमने जो आम जनता का धरना देखा था उसके बाद जो पूरा दिन चला पूरा एटीआर रोड बंद था। आज भी यहाँ पर पूरा एटीआर बंद है। ये हमें बता दो ये जो रोड है बिल्ली ग्राउंड नॉर्थन मिडिल पॉइंट बोल सकते हैं। अगर हम डिगलीपुर वहां से बाराटान लेंगे तो ये एरिया एक बीच का एरिया है और यहाँ से जितने भी गाड़ियां आती है एटीआर के लिए माया मंदिर हो जाए डिगलीपुर हो जाए जितने भी बसेस होते हैं गाड़ी होते हैं यहीं से उनको मेन रोड से पार होना पड़ता है। और आज सुबह 7 बजे से जो है ये धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पे शुरू हो चुका है। चक्का जाम धरना प्रदर्शन और मास लेवल में हो रहा है। आप देख सकते हो बहुत भीड़ है और अभी करीबन मैं बता दूं 12 बज चुके हैं और अभी लगातार चल रहा है। देखा जाएगा कि इन्होंने जो डिमांड रखा है कितना वो पूरा होता है और कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता है। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं पहला बार ऐसा हुआ है कि नॉर्थन मिडिल में ऐसा धरना प्रदर्शन के वजह से हमारा जो कोर्ट है माया मंदिर में वो कोर्ट भी जो है आज बंद है। तो चलिए अभी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बहुत लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और उनका डिमांड क्या है आज का डिमांड क्या है कब आने से वो क्या धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे ऐसा क्या क्या डिमांड है वो भी जानेंगे। उनका खातिरदारी उनका देखभाल के लिए हमने व्यवस्था किया है। उनका यहाँ पे बैठ के शांति से वो भी हमारे साथ में पार्टिसिपेट कर सकता। वो भोजन करेगा टॉयलेट बाथरूम पानी सबका व्यवस्था है। इसीलिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी ये हिम्मत ना करे भेजने का काम ना करे और बर्दाश्त नहीं होगा। कहां गया NHIDCL का कहां गया वो अधिकारी? डर लग गया पब्लिक को देख के सामने आने में डर है क्या? क्यों नहीं आता? आने बोलिए वो तो नजदीक में ही होगा कहीं ना कहीं। आने बोलिए सामने में बात होगा उनसे पूछताछ होगा उनसे जानकारी लेंगे। इतना दिन आपका कमरा में साथ स्वदेश नगर के प्रधान देवव्रत जी जुड़े हैं। यंग प्रधान है सबसे यंग प्रधान माना जाता है। तो आज धरना प्रदर्शन हमें ये तो पता है सर कि एनएच को लेकर रखा है। हम ये जानना चाहेंगे कि दिक्कत के बारे में और उसके साथ साथ क्या डिमांड है आज। देखिए पहला बात है आज जो ये बिल्ली ग्राउंड बाजार में 21 जनवरी 2026 को ये जो चक्का जाम हो रहा है ये चक्का जाम कम स्ट्राइक और इसको आगे बढ़ा के हंगर स्ट्राइक का रूप ले सकता है। और ये जो है मजबूर इंसान लोग यहाँ पे बैठे हैं। मजबूर इंसान आज मजबूत होकर खड़ा हुआ व्यवस्था का विरुद्ध में। व्यवस्था ये है कि आज 7-8 साल से नेशनल हाईवे का नाम से हमको जो आम पब्लिक को जो ठगा जा रहा है खास करके डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नेंस का माध्यम से। जैसे कि आप देख सकते हैं साउथ अंडमान में एक तरह का व्यवस्था है नॉर्थन मिडिल अंडमान में एक तरह का व्यवस्था है। हम चिल्लाते गया हम छाती थपथपाते गया हम हर एक एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाजा खटखटाया हर एक जो अधिकारी है उनका दरवाजा खटखटाया कोई हमको सुनने को तैयार नहीं है। 7-8 साल से हम लोग जो यहाँ पे इनहेबिटेंट्स है रोड साइड में रहने वाले हम लोग का जीना
हराम हो चुका है। इसका जो पॉलीथीन पाउडर इसमें मिक्स करके ये जो पूरा रोड में जो इतना पॉल्यूशन कर चुका है, जो नजदीकी घर गृहस्थी में हम लोग का जीवन यापन जो है बहुत कठिन हो गया। तो इसके लिए हम लोग आज सड़क पे आ गया कि ये 7-8 साल बर्दाश्त का बाहर हो चुका है। 1-2 साल, 3-4 साल, 5 साल, 7-8 साल हो गया, तो 8 साल और कब होगा? बार बार रिपीटेड एश्योरेंस मिल रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भारत सरकार बार बार पैसा भेज रहा है, ऐसा हमको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ? किसके पास जाके रुक जाता पैसा? कहाँ पे गया? हम तो टैक्स पेयर लोग हैं, हम तो टैक्स देते हैं, भारत सरकार का हर व्यवस्था में हम सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, और भारत का व्यवस्था उन्नत हो उसमें हम लगातार कोशिश में जारी है। तो क्या हो गया? जो हमारा इसका जो ठेका लेके बैठा था, जो NH4 बनाएगा, वो लोग कहाँ है? वो लोग क्या कर रहा है? इसका जवाबदेही कौन देगा? तो आज हमको सवाल पूछना है NHIDCL का टॉप अधिकारी से, जो भी यहाँ पे आने वाले हैं उनसे सवाल है, क्या वो खुद को पहले तो जिम्मेदार मानता है कि आज जो पब्लिक यहाँ पे मजबूती के साथ खड़ा हुआ, जो मजबूर इंसान पब्लिक लोग है, क्या इसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता है? क्या वो खुद अपना पोस्ट में जो बैठा है वो खुद अपना आप को जिम्मेदार मानता है कि वो जवाब देना जरूरी है उसको, पब्लिक को? तो हमारा ये सवाल भी है कि ये जो 7-8 साल तक इतना पैसा वो कहाँ पे लगाया, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? कब कितना बार पैसा लगाया और कितना बार पेमेंट किया कॉन्ट्रैक्टर को? क्या कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? इसका सुपरविजन में कौन लोग खड़ा था और कौन इसको सर्टिफाई किया कि हाँ ये रास्ता प्रोग्रेस में है, रास्ता हो चुका है? कितना ठगेगा? तो हम मजबूर होकर आज जो यहाँ पे है, हमारा सिर्फ एक डिमांड है, आज के दिन में हमारा एक ही डिमांड है कि हमको रास्ता चाहिए, जो फुल फ्लेज में हमारा जो अधिकार है, जिसको भारत सरकार ने प्रोविजन करके जो टेंडर कोटेशन हुआ था, वो टेंडर का हिसाब से जो दिया गया था इतना लेयर में होगा, ये उसका शेड्यूल है, और शेड्यूल का मुताबिक हमको पूरा का पूरा रास्ता चाहिए, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। हमको बोथ में हमको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, हमको रास्ता चाहिए। तो ये कौन आएगा सर, किससे आप बात करना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो लेटर हुआ था, जो अल्टीमेटम हम लोग दिया था एडमिनिस्ट्रेशन को तथा NHIDCL को, उसमें हम लोगों ने क्लियर कट बताया था कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, आप एक GM को, उसका नीचे का कोई PM को भेज के हमको बात कराने के लिए छोड़ देंगे, वो हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो तो आपका डायरेक्शन पे काम करते हैं। आप खुद आना है, NHIDCL का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनको आना है, या फिर उनसे भी बड़ा कोई है तो उनको आना है। हाँ, हमारा ये डिमांड रहा कि इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर, ये डिमांड क्यों रहा? हमको भी मालूम है कि DC साहब भी इसका डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है, फिर भी क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट का वो हेड है, उनका प्रेजेंस में होना बहुत जरूरी है, उनका सम्मान रखने के लिए कि हम उनको बिना बुलाए ही हम अपना डिसीजन उनके साथ में फिक्स कर ले, ऐसा हम नहीं चाहते। हम उनका भी सम्मान के लिए, क्योंकि भारत सरकार का वो भी प्रतिनिधि है, तो इसीलिए हम भी उनको सम्मान करने के लिए उनका प्रेजेंस हमने इनवाइट किया है। अच्छा सर, ये क्या जगह जगह में हो रहा है? जैसे हमने कुछ दिन पहले रंगती देखा है, अब पहले तो नॉर्थ एंड मिडिल एक साथ लड़ रहा था, अभी उनको अलग अलग जगह के लिए लड़ना पड़ता है। हालांकि वहां लड़ने के बाद अभी रोड बन गया है, जब लड़ने के बाद बन रहा है रोड, लड़ने से पहले क्यों नहीं बन रहा? लोग यही चाह रहे हैं कि लोग परेशान होके आए, उसको और थोड़ा परेशान किया जाए, रोड में आए, उतरे, ये सब करे, उसके बाद ही रोड बनेगा। देखिए, उनको क्या है, जब वो एक्सपोज होता जी, जब उनका खुलासा होता, उनका भी एक डर रहता है कि पूरा भारत में लोग देख रहा है। आज आपका माध्यम से ये टेलीकास्ट होगा ऑनलाइन में, तो पूरा भारतवर्ष में देखेगा, तो उनको ये डर रहता है। तो पर्टिकुलर लोकेशन में जब लोग जो है रास्ता पे आ जाता है, तब उनको लगता है कि हाँ ये जगह में कर देते हैं, तो बाकी लोग अभी भी ठंडा है। और उन लोग खास करके ना नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के जो सीधा साधा लोग हैं, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो भारत सरकार को मानते हैं, देश का संविधान को मानते हैं, वो चुपचाप से इंतजार में रहता कि भारत सरकार कोई ना कोई बेहतरीन व्यवस्था बनाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, जो भारत सरकार का एजेंसी बनकर अंडमान निकोबार में एडमिनिस्टर कर रहा है, जो शासन कर रहा है, उनका ही कमी के वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं तो कोई स्टेट, आप बोलिए दिल्ली का तरह जगह में अगर ऐसा ही नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का तरह नेशनल हाईवे अगर रुक जाता 7-8 साल, क्या ये कभी संभव होता? नहीं होता, क्योंकि वहां पे जो है नजरअंदाज नहीं कर सकता, यहाँ पे गांव के लोग हैं, तो इसीलिए जो है इसीलिए बारिश का रीजन दे देते हैं सर। हाँ, बारिश का रीजन दे देते हैं। उनको क्या है, हमेशा एक्सक्यूज चाहिए। वो हम इसीलिए बोल रहे हैं ना, भारत सरकार इतना जो बार बार पैसा दे रहा है, तो ये पैसा जाता कहाँ? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो संदेह बना हुआ है कि ये पैसा का घोटाला हुआ, ये पैसा लूटमारी हुआ।
नहीं तो ये तो थोड़ी ये पैसा गया कहाँ, इतना सारा पैसा लाखों करोड़ों हजार करोड़ों का पैसा आया, तो पैसा गया कहाँ। तो यही जो है NH4 का वजह से आज पब्लिक जो है रास्ता पे उतर गया कि ये पूरा चल सकता है सर, हंगर स्ट्राइक तक जा सकता है। हाँ, ये 4-5 दिन 10 दिन 1 महीना चलेगा। हमारा बात है कि जब तक हमको कंप्लीट एश्योरेंस, कंप्लीट इसका काम शुरू नहीं होगा, तब तक हम लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। अब क्योंकि हर रोज हमारा परिवार का जो छोटा बच्चा जिनका इम्यूनिटी कम है, जो बड़े बुजुर्ग है इम्यूनिटी कम है, उन लोग तो ऐसे ही बीमारग्रस्त हो चुका है, उनका सर्दी जुकाम खांसी कुछ कम नहीं हो रहा है। तो ऑलरेडी हम लोग 7-8 साल से इनहेल करके जो कंज्यूम करके इतना डस्ट, जो पॉलिथीन पाउडर मिक्स डस्ट हम लोग अंदर लिए, उसका क्या होगा, हम तो बीमार हो चुके हैं। तो इसीलिए हम जब मर ही जाएंगे, अगर हमको व्यवस्था ऐसा बना दिया कि हमारा जो है दिन ब दिन षड्यंत्र करके हमारा धीरे धीरे हमको जो है डेथ जाना है, तो उससे अच्छा है कि हम यहीं पे दम तोड़ दें। हम लोग ये अंडमान है जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा जो विप्लवी नेता हमारे लिए हमारा नेता बन के अंडमान को आजाद किया, भारत का पहला भूमि है जिसको आजाद किया, तो उस धरती में रह के हम कायरता नहीं सहन कर सकते, हम भी बलिदान देने के लिए तैयार हुआ। आज अंग्रेज नहीं है लेकिन लूट कोई कम नहीं हुआ। जी ओके सर, थैंक यू सो मच सर। देखिए अभी हमने बात किया है, उन्होंने अपना डिमांड रखा है, यहाँ के प्रधान के द्वारा हमने डिमांड जाना कि आज का डिमांड क्या है, कब तक वो उठ पाएंगे और कौन आने से जो है वो यहाँ से हट सकते हैं। तो आपको बता दें अभी 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे अभी तक बात करने के लिए कोई पहुंचा नहीं है। हालांकि सुबह 7 बजे से जो है यहाँ पर चक्का जाम हुआ, सिर्फ धरना नहीं चक्का जाम चल रहा है। हर एक बस गाड़ी जो है अभी बंद हुआ है, जैसे कि ATR से भी जो डिगलीपुर जा रहे थे वो भी बस जो है अभी बंद है। उसके साथ साथ मैं बता दूं एक बात जो है, हर जगह जो ये स्ट्राइक हो रहा है, लोगों का 8 सालों से जो स्ट्रगल कर रहे हैं रोड को लेके, नॉर्थर्न मिडिल के लोग, उनका धैर्य टूट रहा है, जिस वजह से उनको बार बार रोड में आ रहा है और अभी जो है करने या मरने में बैठ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अभी जैसे कि उन्होंने बैठा है, इसके बाद अगर उनका मांग पूरा नहीं होता वो हंगर स्ट्राइक में जाएंगे। लगातार 5 या 10 दिन जितने दिन भी हो वो लगातार करने के लिए तैयार है, क्योंकि इतना झेल चुके। जैसे कि अभी हमने उनका जाना है कि सिर्फ ये रोड नहीं, पोल्यूशन का भी इशू बन रहा है। आप जब यहाँ पे हम भी खड़े हो रहे थे, इतना ज्यादा धूल है, आप यहाँ पे पेड़ देखेंगे, पौधा देखेंगे, घर देखेंगे, सिर्फ आपको धूल से भरा हुआ ग्रीन पेड़ आपको पूरा व्हाइट में दिखेगा। तो ये सारे जो है उनके पोल्यूशन के साथ सांस लेने में भी जो है बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो रहा है। तो इसका एंडिंग कब तक होगा? 8 सालों से जो बारिश का रीजन दिया जा रहा है NH के तरफ से, और उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं और वो भी यही रीजन बताते हैं कि अंडमान में बारिश बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम काम नहीं कर पाए। लेकिन सवाल ये रहा क्या 8 सालों से यहाँ बारिश कम नहीं हो रहा है? कहीं सारे लोकल रास्ता भी बन चुके हैं, तो लोकल जो रास्ता है वो कैसा बन रहा है? आज आम जनता सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़ रहा है, और ये मजबूर जो है NH की ओर से किया जा रहा है और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से किया जा रहा है। जो NH काम नहीं करता है उसको नेग्लेंसी करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो रीजन देता है उसको भी सामने लेकर ये भी सेम रीजन देते हैं। उस वजह से आज आम जनता स्ट्रगल कर रहा है और आम जनता जो है एडमिनिस्ट्रेशन को चुनता है कि उसे तकलीफ ना दे, और वो अपना रेवेन्यू जो है टैक्स भी बांधता है इसलिए कि उसका बेसिक रोड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी उनको दिया जाए। और इसी को लेके ही पूरा पॉलिटिक्स चलता है और इसी को लेके देखना हर वक्त जो है लोग स्ट्रगल करते हैं। तो चलिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हम यहाँ से जो है हर एक अपडेट आपको देते रहेंगे और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।